वाली जनाब इज्जत माब जनाब अख्तर इमाम साहब सदर बिहार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन MLA बिहार जनाब अब्दुल मालिक साहब आपके उम्मीदवार और इंशाअल्लाह ताला होने वाले मेयर मालिक होंगे। जनाब अब्दुल्ला साहब और दीगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन, बुजुर्गों, दोस्तों, साथी और पस्सा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं समझता हूँ शाम का आज आखिरी जलसा है। कल 5 बजे इलेक्शन कैंपेन खत्म होने जा रही है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे मेहमान मुकर्रर जनाब अख्तर इमाम साहब तशरीफ लाए हैं, वो बड़े ही दूर से आए हैं, उनको भी आपको सुनना है। जैसा मैं अभी हमारे होने वाले मेयर मालेगांव के अब्दुल मालिक साहब का सुन रहा था खिताब, मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि मालिक साहब ने साफ तौर पर ये कह दिया कि इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मेयर जीतने के बाद यानी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मालेगांव के अंदर अपने बलबूते पे इंशाअल्लाह लजीम मेयर बनाएंगी और ये पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने बलबूते पे मेयर बनाने जा रही है। उसके बारे में मलिक साहब की सोच क्या है ये भी आपको बता दिया। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यहाँ से क्या चाहती है आपको बता दी है। मगर जब कभी भी कोई बेहतर चीज होने को जाती है, मैं पिछले करीब 11-12 दिन से आपके शहर मालेगांव में हूँ। यहाँ पर मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि मालेगांव जाइए और ये जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है इसके बारे में आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार की हैसियत से मालेगांव में काम करिए। अल्लाह का करम है, मालेगांव से मेरा रिश्ता बहुत ही पुराना है। मैं पहली बार मालेगांव आया था 2014 में, जब 2014 में यही अब्दुल मालिक साहब ने यहाँ से असेंबली का इलेक्शन लड़ा था। जब मैं मालेगांव आया तो सबसे पहले मैं मालेगांव में यूनिस ईसा फैमिली को पहचाना और अब्दुल मालिक को पहचाना। तो मैं मालेगांव के अंदर यहाँ पर जैसे ही मेरा आना हुआ, अल्लाह का करम रहा। 2014 के बाद मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दोबारा जब मौका दिया 2019 के अंदर, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मालेगांव के उम्मीदवार थे, उनकी कैंपेन के लिए मुझे आने का मौका मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का MLA मालेगांव से बनाया। अल्लाह का बहुत बड़ा फज़्ल करम है। आप जानते हैं, आपको मालूम है, उससे पहले कौन यहाँ के MLA थे उनका भी मालूम है। उनके वालिद के बारे में भी आप जानते हैं, शेख रशीद साहब मरहूम के बारे में भी जानते हैं। ये लोग क्या क्या मालेगांव के लिए करे आप जानते हैं। पहले कांग्रेस में, NCP में, तमाम पार्टियों में इन्होंने रहे गए। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जब जीत गए मालेगांव से MLA की हैसियत से और अल्लाह के फज़्ल करम से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का झंडे का जब रंग हरा था तो ये लोग सोचे कि हम कोई दूसरा झंडा लेकर आएंगे तो दोबारा यहाँ पर इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। 2024 के इलेक्शन से पहले यहाँ शेख आसिफ साहब ने एक मंसूबा तरीके से यही सोच कर आया कि क्यों ना मैं भी एक हरा झंडा लगाओ, हरा झंडा लगा के सब पार्टी को छोड़ के अपनी खुद की पार्टी बनाए जिसका नाम रखे इस्लाम पार्टी। इसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगा। 2024 के अंदर लोग कहने लगे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 162 वोट से जीते हैं। हाँ, अल्लाह का करम है, मुफ्ती इस्माइल साहब 162 वोट से जीते हैं। बेशक 162 वोट से जीते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ शेख आसिफ साहब से और मालेगांव की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुफ्ती साहब को 40 या 50 हजार से जिता देता तो शेख आसिफ को इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ आप 162 वोट से हारने से हो रही है। ये क्यों हो रही है?
इन लोग ने ये सोचा कि मुफ्ती साहब जो पिछले टाइम पे 30,000 से ज्यादा से जीते थे, हम यहाँ पर बोगस वोट, चोर वोट बना लेंगे और वो जगह के ऊपर हम वो वोट डाल के मुफ्ती साहब को हरा देंगे। इनका मंसूबा था, इनकी प्लानिंग थी। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, तुम अपने आप को बहुत बड़ा दुनियावी प्लानर बना लो, मगर तुम्हारे दिल में ये नहीं आया कि सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहता है। इसका जो फैसला होता है वो फैसला ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं। आज लोग सोच रहे हम ये 30,000 के बजाय और 162 की बोकस कर लेते तो जीत जाते थे, और हरगिज़ नहीं जीत सकते। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है इज्जत देके रहता है, अल्लाह जिसको जलील करना चाहता है वो जलील करके रहता है। आप ये सोच रहे हैं कि मालिक को हम चोर दे के हरा लेंगे और हरगिज़ नहीं हरा सकते। अब्दुल मलिक को तुम क्या समझ रहे हो? क्या अब्दुल मलिक कोई मुर्गी का बच्चा है या चूड़ी का बच्चा है? तुम दादागिरी करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। हम बता देंगे इलेक्शन कैसा होता है। बात हो गया 8 महीने पहले मेरे छोटे भाई अब्दुल मलिक के ऊपर हाथीवाला हमला किया गया। तो हाथीवाला हमला करने वाले कौन है? पुलिस है, तुम्हारा खानदान के लोग हैं। और तुम समझते हैं कि हम ये गोली खा के, हम ये मार खा के कमजोर पड़ जाएंगे या डर जाएंगे? तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मलिक को जानता हूँ, मलिक के हक में जो तुम गोली चलाए ना, हमारे लिए तो क्रोसिंग की गोली थी। हम ऐसे कोर्ट से गोलियां देख लिए अब हम किसी से डरने घबराने वाले हरगिज़ नहीं है। 15 तारीख को आपके कौन की ओर मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव से 60 उम्मीदवार को ठहराई है। मुझे अल्लाह की बात से तो उम्मीद है और मुझे भरोसा है। मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा मजहब क्या बोलता है मैं जानता हूँ। बेशक सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान है। उसके अलावा मेरा मजहब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। इस्लाम मजहब हो सकता है, कोई सियासी पार्टी नहीं हो सकती। क्या पार्टी का काम इस्लाम रखे, क्या पार्टी का नाम इस्लाम रखे, तुम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं जलिया में फिर रहा था, तुम्हारे इस्लाम पार्टी की अपील पैरों में आ रही थी। अरे नाउजुबिल्लाह, तुमको क्या हो गया? मैं स्टेज से ऐलान करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, शेख हासिफ तुम सियासत में इतने गिर जाओगे, हरगिज़ हमको मालूम नहीं था। अगर तुम सियासत में इतने गिर सकते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आखिर किस वजह से? अरे इस्लामी तरीका क्या होता है? इस्लामी तरीके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दीन हमको दिया है हम जानते हैं। उसके अंदर शराब हराम है, नशे का कारोबार हराम है, नशा करना हराम है, सब चीज करना हराम है। तो हम इनसे कहते हैं बाबा आप क्या है? आप पार्टी का नाम तो रख लिए, अपने उम्मीदवारों का किरदार को देखिए, आखिर क्या किरदार है। और तुम समझते हैं मुफ्ती साहब के नाम पे गैर गलत बातें करते हैं और मुफ्ती साहब से कहते हैं। तो मैं इनसे कहता हूँ पार्टी का नाम इस्लाम रखने से कुछ नहीं होता। एक बार आके इमामत तो करके बताओ, एक बार आके खुतबा तो देके बताओ तो पता चलेगा। मुझे नहीं मालूम 5 कलमे भी पूरे पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते मुझे मालूम, मगर अपने आप को बड़े सियासतदान समझ रहे हैं। अरे इनको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मलिक को ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको इज्जत देना चाहता है उसको इज्जत देके रहता है। तुमने कहा कि बेशक 16 तारीख को शब मेराज है, तो मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह इज्जत देने वाला है। गरीब का नाम मेराज है, मेरी पैदाइश 26 रजब की है। घर के ऊपर कुंडे थे और शब मेराज का था, तो मेरी नानी ने कहा इनका नाम जाफर हुसैन रखो, तो मेरी वालदा ने कहा आज शब मेराज है, क्यों ना मेराज रखो। तो मैं कहना चाहता हूँ
इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नारेगांव के अंदर अपने बलबूते पे मेयर बनाना जानती है और इंशाअल्लाह बनाएगी। और ये आसिफ साहब, चूंकि मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, शख्सियत का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ अभी मलिक साहब भी कहे हैं हम बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। बेशक हमको बच्चों का मुस्तकबिल देखना चाहिए। और एक चीज क्या है, SIR के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आपको अफसर इमाम साहब को भी सुनना है और मुझसे इस्माइल आजमी साहब को भी सुनना है। और ये बताना है कि अब लोगों इलेक्शन होने जा रहा है 15 तारीख को आपका एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को देना है। मजलिस का निशान पसंद है।